हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसके अंदर ये जो टेबल है ना, इसको मैं आसान तरीके से समझाती हूँ। तो हमेशा ना हम कोई भी डिसीज़ होती है वगैरह हम सब ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो अब डिसीज़ को ऊपर रखा गया अब टेबल में, पहले हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, बाद में नेगेटिव देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दूसरा टेस्ट को रख दिया एंड यहाँ पे पहले पॉजिटिव की बात करी, फिर नेगेटिव बात करी, तो हमारी ये टेबल बन जाती है। अब जो डिसीज़ है एंड टेस्ट ने भी बताया कि उसको डिसीज़ है, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये ट्रूली पॉजिटिव है। एंड अगर टेस्ट ने बताया पॉजिटिव है लेकिन उस इंसान को डिसीज़ थी ही नहीं, तो ये हो गया हमारा फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ टेस्ट। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड स्टोरी में हम देख रहे हैं डिसीज़। अब हमने देखा कि उसको बंदे को डिसीज़ है लेकिन टेस्ट ने नेगेटिव बता दिया, तो मतलब ये असल में तो पॉजिटिव होना चाहिए था ना, इसलिए इसको बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। एंड फिर यहाँ पर आता है हमारा कि डिसीज़ भी नहीं है एंड उसने टेस्ट ने भी नेगेटिव बताया, इसका मतलब वेरी गुड, तो इसका मतलब है ट्रू नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को अगर हम सीधा वर्टिकली हम देखें तो पहली लाइन जो पॉजिटिव वाली लाइन है ना, वो बताती है हमारी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कितनी सही बात है, कितना ट्रू पॉजिटिव कोई भी टेस्ट पता कर पा रहा है। स्पेसिफिसिटी अलग होती है। स्पेसिफिसिटी के अंदर क्या होता है, हम ट्रू नेगेटिव को ऊपर रखते हैं एंड इसका टोटल करते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये जो हमारा स्पेसिफिसिटी है, मतलब कि कितने ट्रू नेगेटिव बता पाया है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू के अंदर क्या होगा कि सारे पॉजिटिव हैं टेस्ट के अंदर, लेकिन उसमें से कितना करेक्ट पॉजिटिव है, तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव वाला हो जाता है। तो अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी अपोजिट चलते हैं, न से न। अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। अगर हमारी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी सेम होगी, वो प से प, न से न। तो बेसिकली ये होता है। और अब ये ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ के अंदर क्या है कि हमने ड्रॉ किया, तो ये एक माउंटेन है, ये ट्रू नेगेटिव का माउंटेन है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये ट्रू नेगेटिव मतलब डिसीज़ नहीं है, डिसीज़ है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है, तो ये ग्रे एरिया है बेसिकली। तो ये ग्रे एरिया के अंदर हम कैसे करेंगे कि असल में फॉल्स नेगेटिव को क्या इलेबोरेट करेंगे, मतलब फॉल्स नेगेटिव असल में तो वो ट्रू था, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ डिसीज़ ओनली, बट उसको टेस्ट ने फॉल्स नेगेटिव बता दिया है। एंड ऐसे ही फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेगेटिव ओनली, बट उन्होंने गलती से पॉजिटिव बता दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब हम क्या करते हैं, बी को ए पॉइंट पे लेकर आते हैं। बी को ए पॉइंट पे लेकर आने का मतलब क्या है कि आप ना फॉल्स नेगेटिव को ख़त्म कर रहे हो, एंड फॉल्स नेगेटिव को ख़त्म कर रहे हो मतलब ट्रू पॉजिटिव को बढ़ा रहे हो। अगर ट्रू पॉजिटिव बढ़ेगा, ट्रू पॉजिटिव क्या था टेबल में हमारा, था सेंसिटिविटी, तो ट्रू पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो हमारा सेंसिटिविटी बढ़ेगा। सेंसिटिविटी के साथ न मतलब एनपीवी बढ़ेगा, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा प के साथ। न और प जो है अपोजिट होते हैं। अब सेम हम एग्जांपल लेते हैं, बी को हमने क्या किया, सी पे शिफ्ट कर दिया। अब बी को हमने सी पे शिफ्ट कर दिया मतलब फॉल्स पॉजिटिव ख़त्म कर दिया। फॉल्स पॉजिटिव ख़त्म कर दिया मतलब हमारा ट्रू नेगेटिव ज़्यादा हो गया। ट्रू नेगेटिव अगर ज़्यादा होगा तो वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, हमारा स्पेसिफिसिटी से। तो स्पेसिफिसिटी बढ़ेगा तो हमारा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी बढ़ेगा, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा न, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ वाला, ये हमने डायग्राम बनाया हुआ मिला है। तो इन्होंने क्या बोला, ये दो सिचुएशन दे सकता मैं, बी पॉइंट को हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे और या फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें ये ग्राफ बनाना आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली हम ये ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। ये हमने एक माउंटेन बनाया, दूसरा माउंटेन बनाया, यहाँ पर डिसीज़ एब्सेंट